नमस्कार साथियों, अगर आपका भी अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में खुला है तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं बैंक की तरफ से 5 सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो खुशखबरी है वो है कि मिनिमम बैलेंस और चार्जेस में राहत। मतलब कि दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट धारकों के लिए सबसे प्रमुख अपडेट यह है कि अब उन्हें खाता में न्यूनतम एवरेज बैलेंस मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की अनिवार्यता नहीं रह गई। पहले क्या होता था? पहले देखिए लिखा हुआ, पहले ग्राहकों को खाते में 300, 500, 1000 या 2000 रुपये अपने क्षेत्र, ग्रामीण, अर्ध शहरी, शहरी, मेट्रो के अनुसार मेंटेन करने होते थे। यदि ऐसा नहीं किया जाता था तो हर 3 माह पर चार्ज कट जाता था, जो कम आय वर्ग के लिए बोझ था। और देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब बेसिक सेविंग अकाउंट में जीरो बैलेंस की सुविधा दी गई है। यानी अगर आपके अकाउंट में जीरो बकाया भी रहेगा तब भी कोई पेनल्टी चार्ज नहीं लगेगा। मतलब कि दोस्तों, अगर आपका अकाउंट में जीरो बैलेंस भी अब रहेगा तो कोई चार्ज नहीं काटा जाएगा। चलिए इसमें लाभ क्या होने वाला, चलिए देखते हैं। लाभ जैसे गरीब, मजदूर, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले खाता धारकों के लिए बड़ी राहत। पहले साल भर में बार बार चार्ज कटने से जो नुकसान होता था वो अब नहीं लगेगा। जैसे कि दोस्तों, पहले क्या होता था, बहुत सारे कस्टमर ऐसे रहते थे जो अपना खाता में मिनिमम बैलेंस, जो एवरेज था मिनिमम बैलेंस का, वो मेंटेन करके नहीं चल पाते थे। जैसे कि उनका खाता से बार बार चार्ज कट जाता था, साल भर में काफ़ी ज़्यादा चार्ज कट जाता था, जैसे उन लोगों को नुकसान होता था। तो इससे राहत मिलने वाली है। और बहुत सारे, और कोई भी जैसे बैलेंस उसमें खाता में आता था तो ऑटोमेटिक उन लोग का मिनिमम बैलेंस चार्ज का जो डेबिट हो जाता था, जिससे अब राहत मिलने वाली है। उसका चलिए अगले पॉइंट में चलते हैं। अब चलते हैं सेकंड सबसे बड़ी खुशखबरी में। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कैशबैक। मतलब कि दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया अपने खाताधारकों को डिजिटल पेमेंट, विशेषकर यूपीआई के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मतलब कि दोस्तों, अब जो नई सुविधा है, अगर ग्राहक यूपीआई के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया खाते से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें कुछ निर्धारित शर्तों एवं सीमित ट्रांजैक्शन की पूर्ति पर 50 रुपये का कैशबैक मिल सकता है। मतलब कि अगर बैंक ऑफ इंडिया का यूपीआई आप करते हैं तो आपको 50 रुपया तक की कैशबैक मिल सकती है। तो यह लाभ कैसे मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो शर्त यह है कि हर ग्राहक को यह लाभ केवल शर्तें पूरी करने पर मिलेगा, जैसे कि न्यूनतम संख्यक ट्रांजैक्शन, अलग अलग यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई आदि। जैसे आपको ये जो यूपीआई करना है वो आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई आदि से आपको पेमेंट करने से आपको 50 रुपये तक की कैशबैक मिल सकती है। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह है कि ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा, ग्राहकों को डिजिटल रूप से लेन देन के लिए प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों, आप भी यूपीआई करके बैंक ऑफ इंडिया का जो कैशबैक है उसका लाभ ले सकते हैं। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट खुशखबरी की तरफ। तो देख सकते हैं दोस्तों, तीसरा सबसे जो बड़ी खुशखबरी है वो है घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट खोलना और डिजिटल केवाईसी। मतलब कि दोस्तों, अब ग्राहक बिना ब्रांच गए भी अपना बैंक अकाउंट का नया सेविंग अकाउंट घर बैठे खोल सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आप अपना घर बैठे भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। कैसे खोलेंगे, चलिए दोस्तों जानते हैं। मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए केवाईसी पूरी की जा सकती है। उसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो इत्यादि दिखाकर। उसके बाद दोस्तों, इससे लाभ क्या मिलने वाला है? इसमें लाभ मिलने वाला है कि दोस्तों, आपको ब्रांच जाना नहीं होगा, आपका वक्त भी बचेगा। उसके बाद आपको कहीं भीड़ भाड़ और अन्य परेशानी से राहत मिलने वाला है। नया खाता खोलना बिल्कुल आसान है। यह पूरी डिजिटल, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, केवाईसी प्रक्रिया वीडियो कॉल पर दस्तावेज दिखाकर फोटो खिंचवाएं, डिजिटली साइन के बाद अकाउंट खुल जाएगा। मतलब कि दोस्तों, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ वीडियो कॉल पे आपको दिखाने बोले, उसके बाद आपको व्हाइट पेपर में सिग्नेचर करना है और जिसके बाद कि आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसके विशेषकर यह अपडेट खास उन लोगों के लिए है जो दूर दराज या व्यस्त क्षेत्रों में रहते हैं और ब्रांच विजिट करना मुश्किल मानते हैं। मतलब कि दोस्तों, अगर आप कहीं दूर रहते हैं, आपको ब्रांच आने में टाइम लगेगा, तो आप घर बैठे भी यह सुविधा ले सकते हैं। और जैसे कि आपको कहीं भी भीड़ भाड़ में जाने की आवश्यकता नहीं होगा। अब चलते हैं चौथा सबसे बड़ी खुशखबरी की ओर। तो देख सकते हैं दोस्तों, एटीएम फ्री ट्रांजैक्शन की नई सीमा। ग्राहकों के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन के फ्री लिमिट में बदलाव एवं स्पष्ट जानकारी दी गई है। पहले अधिकांश बैंकों में अन्य बैंकों के एटीएम से 5 बार तक फ्री निकासी मिलती थी। आरबीआई गाइडलाइंस के चलते अब यह सीमा घटाकर 3 हो गई। जैसे अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है और आप एसबीआई के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो सिर्फ 3 टाइम ही ट्रांजैक्शन आप फ्री कर सकते हैं। उसके बाद जो आप कोई भी ट्रांजैक्शन कीजिएगा तो उस पर आपको अब चार्ज लगाया जाएगा, जो कि आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार किया गया है। उसके बाद दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया अपने एटीएम पर आपके खुद के बैंक के एटीएम से 5 बार तक की फ्री ट्रांजैक्शन मंथली और 34 बार दूसरे बैंक एटीएम या 6ठी बार अपने बैंक एटीएम से निकालते पर
25 से 30 रुपये प्लस GST चार्ज लगेगा। मतलब कि दोस्तों 5 बार अगर अपना बैंक ऑफ इंडिया का ATM से निकाले, उसके बाद छठी बार जैसे ही निकालिएगा तो आपका जो ATM का चार्ज है उसका आपका 25 से 30 रुपया GST के साथ लगेगा। तो इसलिए दोस्तों हर महीना जो है आपको अपना बैंक का ATM से 5 बार और दूसरे बैंक जैसे कि दूसरा कोई भी बैंक का ATM से 3 बार तक ही निकासी करें। इसका सुझाव की बात करते हैं तो हर ग्राहक को अपनी ATM फ्री लिमिट की जानकारी हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट, स्टेटमेंट या कस्टमर केयर से समय समय पर चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें बदलाव होते रहते हैं। अब चलते हैं लास्ट और पांचवी सबसे बड़ी खुशखबरी, FD ब्याज दरों में बदलाव एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ। मतलब कि दोस्तों फिक्स डिपॉजिट FD और रेकरिंग डिपॉजिट RD में निवेश करने वालों के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में संशोधन किया है। मतलब कि दोस्तों पहले FD और RD का जो ब्याज दर था उसमें कुछ और था, अभी उसमें कुछ अपडेट किया गया है। सामान्य धारक मतलब कि दोस्तों अगर 60 साल से नीचे हैं, बेहतर ब्याज दर अब मिल रही है। मतलब कि दोस्तों अब जो है FD पर बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ब्याज दरों में समय समय पर बदलती है। मतलब कि दोस्तों ब्याज दर समय समय पर चेंज होते रहता है। ग्राहक तत्काल बैंक की वेबसाइट देखें, मतलब कि आप जो बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है उसको देख के आप इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या फिर अपना ब्रांच विजिट एक बार कर लीजिए। ये आपका 60 साल से नीचे के लिए है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं वरिष्ठ नागरिक की तरफ। सीनियर सिटीजन 60 प्लस पुरुष एवं 58 प्लस महिला ग्राहक को FD पर अधिकतम 7.5% तक ब्याज मिल सकता है। ब्याज दर FD के टेन्योर पर निर्भर करती है। मतलब कि दोस्तों अगर आपको ईयर 60 साल प्लस है और अगर महिला का 58 प्लस है तो आप 7.5% का ब्याज दर का लाभ ले सकते हैं। और ये जो FD के टेन्योर मतलब आप कितना साल के लिए करते हैं उस पर निर्भर करती है। जितने लंबे समय के लिए FD उतना बेहतर ब्याज मिल सकता है। मतलब कि आप जितने अधिक साल के लिए FD कीजिएगा उतना आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसमें लाभ क्या होने वाला है? सुरक्षित निवेश, बेहतर रिटर्न, जरूरत पड़ने पर समय से पहले FD ब्रेक भी की जा सकती है कुछ पेनल्टी के साथ। मतलब कि दोस्तों आपका जो है पैसा सेफ रहेगा और इसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बेहतर रिटर्न देता है, और ज़रूरत पड़ने पर जैसे कि आप इसको तोड़ भी सकते हैं जिसमें आपका कुछ पेनल्टी काटा जाएगा। सुविधा की बात करें तो दोस्तों मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग से भी FD RD बनाया जा सकता है। मतलब कि दोस्तों कहीं अगर आप बाहर रहते हैं तो अपना जो बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उससे आप FD RD घर बैठे अपना मोबाइल से बना सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें जैसे कि बैंकिंग से जुड़े सभी ताज़ा जानकारी ग्राहकों को बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट, बैंक शाखा, टोल फ्री नंबर से समय समय पर प्राप्त करते रहना चाहिए। नियम एवं ऑफर्स में बदलाव होते रहते हैं। हर ग्राहक को अपने फायदे और सुविधा जानने के लिए बैंक की ऑफिशियल कम्युनिकेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की पेनल्टी, अतिरिक्त चार्ज या ऑफर लेटर मिलने की दिक्कत ना हो। निष्कर्ष यह निकलता है कि बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारकों के लिए ये 5 अपडेट न सिर्फ बैंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाते हैं बल्कि ग्राहकों के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक राहत, समय की बचत तथा सुरक्षित एवं डिजिटल बैंकिंग को भी बढ़ावा देते हैं। इन सुविधाओं की जानकारी एवं लाभ हेतु हमेशा बैंक की अधिकारी सूचना एवं वेबसाइट का हवाला लें और जरूरत पड़ने पर कस्टमर केयर या शाखा प्रबंधन से संपर्क करें। जो भी बैंक ऑफ इंडिया की अपडेट थी वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह कोई भी नया अपडेट आए तो सबसे पहले आपको बताऊं, उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड अपडेट आता है तो उसकी वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाती है। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट पर डे मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह जानकारी पता चले।